सरकार को शायद प्रदेश की विधि शिक्षा से कुछ ऐसी नाराजगी है कि वो अपने अधीन आने वाले राजकीय विधि महाविद्यालयों को स्थायी मान्यता दिलवाना ही नहीं चाहती। हालात इस साल कुछ ऐसे बिगड़े हैं कि विश्वविद्यालयों में परीक्षा फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी तक सरकारी विधि महाविद्यालयों में प्रथम वर्ष के छात्रों के प्रवेश तक नहीं हो पाए हैं। प्रदेश के लगभग सभी राजकीय विधि महाविद्यालय सरकार की उदासीनता से त्रस्त हैं। प्रदेश में 15 लॉ कॉलेज हैं जो सरकारी हैं। यह सभी लॉ कॉलेज वर्ष 2005 से ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थायी मान्यता को तरस रहे हैं। स्थायी मान्यता नहीं मिलने के चलते इन सभी महाविद्यालयों में हर साल प्रवेश प्रक्रिया देरी से शुरू होती है, लेकिन इस साल तो हद हो गई। अभी तक अस्थायी मान्यता भी नहीं मिल पाने के चलते इस साल प्रवेश प्रक्रिया ही शुरू नहीं हो पाई है और इधर सोमवार को विश्वविद्यालयों में परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। ऐसे में सवाल यही है कि कब तो इन कॉलेज को अस्थायी मान्यता मिलेगी और कब प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। सवाल ये भी है कि क्या अब प्रवेश देने पर पूरे साल की पढ़ाई इन छात्रों को महज 2-3 माह में करवा पाना संभव होगा? एक साल की अस्थायी मान्यता दे देते हैं। इस बार विश्वविद्यालय प्रशासन ने जो मान्यता की जो कमियां हैं, उन कमियों में ऐसी कमियां शो करी है कि 15 में से 9 ही शिक्षक हैं। आपके कॉलेज की 4 दीवारी नहीं है, प्रिंसिपल है जो कार्यवाहक है, लाइब्रेरियन नहीं है, जो कि कमियां लगभग सब राज्य सरकार द्वारा पूरी करी जानी है। उसको लेके छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जुलाई में हर महाविद्यालय में प्रवेश प्रारंभ हो जाता है, मगर हर वर्ष विधि महाविद्यालय में दिसंबर तक छात्रों को प्रयास संघर्ष करने के बाद प्रवेश प्रारंभ दिया जाता है। इस वर्ष तो दिसंबर तक भी अभी तक भी कोई प्रवेश की ना कोई सूचना है, ना कोई स्थिति है। मैं लॉ कॉलेज फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के लिए यहाँ कई बार चक्कर काट चुका हूँ। 6 महीने से कंटिन्यू आ रहा हूँ। बार बार यही आश्वासन दिया जाता है कि बहुत जल्द मान्यता मिल जाएगी, बहुत जल्द मान्यता मिल जाएगी, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई मान्यता के किसी भी औपचारिक आदेश नहीं मिल पा रहे। आज भी मैं यहाँ की पूछ के गया तो उन्होंने ये कहा कि लास्ट तक मिल जाएगी, हमारे पूरे प्रयास है, हम मान्यता दिला देंगे। लेकिन इससे दिक्कत ये आ रही है कि मेन जो साल खत्म खराब हो जाएगा। अगर अभी भी इस महीने के अंदर अगर मान्यता नहीं मिली तो अगले मार्च के आसपास एग्जाम हो जाते हैं, तो उसके अंदर छात्र एग्जाम देने से वंचित हो जाएंगे। लॉ कॉलेज की मान्यता का जो ये चल रहा है प्रोसेस, 2005 से अस्थायी मान्यता मिलती है हर साल कॉलेज को। हर साल अस्थायी मान्यता के लिए BCI को लेटर लिखा जाता है, वहाँ से जो रिपोर्ट भेजी जाती है उसके बाद यह मान्यता मिलती है। लेकिन पिछले 3 सालों से हर बार दिसंबर में एडमिशन हो रहे। पिछली बार भी दिसंबर में एडमिशन हुए थे। इस कारण छात्रों का जो मूड कोर्ट प्रेजेंटेशन होता है प्रैक्टिकल 150 नंबर का, वो नहीं हो पाया था। इस कारण उनको कोर्ट में जाने के पहले कोई नॉलेज नहीं मिल पाई थी। इससे उनका भविष्य अंधकार में, यानी उनकी शुरुआत ही हो नहीं पा रही है कॉलेज से, इसलिए वो कोर्ट में जाके कुछ सीख नहीं पाते। इस साल भी अभी दिसंबर आ चुका है, हमने इसके लिए सभी जगह ज्ञापन दे चुके हैं, सबसे मिल चुके हैं, प्रिंसिपल से मिल चुके हैं। प्रिंसिपल आगे लेटर फॉरवर्ड कर देते हैं, लेकिन आगे अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। दूसरी तरफ जब इस मुद्दे पर राजकीय विधि महाविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य DK सिंह से बात की तो उनका कहना था कि जो कमियां हैं उन्हें जब तक पूरा नहीं किया जाएगा तब तक स्थायी मान्यता संभव नहीं है। यह कमियां राज्य सरकार के स्तर पर ही पूरा होना संभव है। विश्वविद्यालय ने भी कई कमियां बताई हैं, इनके निरीक्षण दल ने, और उन कमियों में जो सबसे बड़ा कमी है वो नंबर 1 की योग्यता प्राप्त प्राचार्य, यानी फुल फ्लेज पूर्णकालिक प्राचार्य की नियुक्ति अभी तक सरकार द्वारा नहीं हुई है। दूसरा, शिक्षकों की कमी है। तीसरा, नॉन टीचिंग स्टाफ में लिपि की OA की पोस्ट अभी है, लेकिन वो डेपुटेशन पे चल रहे हैं। एक लिपि की और खाली है। लाइब्रेरियन नहीं है, अकाउंटेंट नहीं है, गेम टीचर नहीं है। इन सब कमियों का उल्लेख है विश्वविद्यालय ने अपने मान्यता प्रमाण पत्र जो हमें जारी किया उसमें उल्लेख किया है, जिसकी सूचना हमने सरकार को बता दी है बहुत पहले। और बाउंड्री वॉल वगैरह की भी समस्या रही है, वो बताइए। ये सारी कमियों को देखते हुए हमें लगता है कि BCI ने इस कारण से भी नहीं दी है, और इन कमियों को पूर्ति संबंधित सरकार ही कर सकती है। हमने कई बार प्रयास किया है, कई बार व्यक्तिगत रूप से BCI से संपर्क किया है, विद्यालय से संपर्क किया है, तो सरकार स्तर पर भी प्रयास चल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इन कमियों की पूर्ति हो और मान्यता मिले, और उसी इंतजार में हैं। हम डेली प्रयास कर रहे हैं। परीक्षा के लिए आवेदन तिथि बढ़ाने की मांग करते हुए सोमवार को राजकीय विधि महाविद्यालय के छात्रों ने कुलपति प्रोफेसर कैलाश सोढ़ानी को ज्ञापन सौंपा। पूर्व छात्र नेता राजू भारद्वाज ने बताया कि DSL और DLL के परीक्षा की जानकारी के अभाव में कई छात्र परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए। ऐसी स्थिति को देखते हुए आवेदन तिथि बढ़ाने की मांग की है। बाद में कुलपति प्रोफेसर कैलाश सोढ़ानी ने आवेदन की तिथि 9 दिसंबर तक बढ़ा दी।
पूर्व में जब भी विद्यार्थी फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट जो खोल रहा था, लगभग 5 से 7 दिन तक वेबसाइट डिस्टर्ब चल रही थी, जिससे एलएलएम के कई विद्यार्थी, एलएलएम द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी और विधि संकाय के जो विद्यार्थी है वो फॉर्म भरने से वंचित रह गए। लगभग उसमें 40 विद्यार्थी रह गए और आज वर्तमान में आज दिनांक तक भी लगभग 200 से अधिक विद्यार्थी जो है वो फॉर्म भरने से वंचित रह रहे। इसी मांग को लेकर आज हम परीक्षा नियंत्रक महोदय से मिले और उनको अवगत कराया कि परीक्षा जो तिथि है उसको आगे बढ़ाया जाए, जिससे विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए। राजकीय आईटीआई में फीस अपडेशन को लेकर अनियमितता का मामला सामने आया है। इसे लेकर सोमवार को विद्यार्थियों ने संस्थान में जमकर हंगामा करते हुए कक्षाओं का बहिष्कार कर अपने रोष का इजहार किया। विद्यार्थियों का कहना था कि 2 साल से वो यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन ना तो उनके रिजल्ट का अता पता है और ना ही फीस अपडेशन का, जबकि वे लगातार फीस जमा करा रहे हैं। विद्यार्थियों ने जब जोधपुर स्थित बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से पता लगाया तो मालूम पड़ा कि उनकी फीस का अपडेशन ही नहीं हुआ है। इसके चलते उनका रिजल्ट साफ नहीं हो पा रहा है। इससे नाराज विद्यार्थियों ने अपने रोष का इजहार किया। बाद में उपाचार्य के आश्वासन के बाद विद्यार्थियों का गुस्सा शांत हुआ, लेकिन स्थिति का जल्द हल नहीं निकलने पर विद्यार्थियों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। उन्होंने आरोप लगाया कि कॉलेज प्रशासन उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। प्रदर्शन किया है। हम 2014 का हमारा एडमिशन है यहाँ पे और हमारे पास जिन भी बच्चों का एडमिशन है उन सभी बच्चों के बैग दी गई है। कई बार पेपर में बैग देने के बाद हम लोगों को रिजल्ट बताया नहीं जाता है कि हम पास हुए फेल हुए। हमसे 2 साल से फीस ली जा रही है और इन लोगों ने कोई भी हमें रिस्पॉन्स नहीं दिया। हम लोग सब जोधपुर गए, हम सब 20-25 जने इकट्ठे को जोधपुर गए। सर हमारे खर्चे थे और किसी की स्थिति कैसी थी, कैसे कुछ भी करके हम लोग जोधपुर जाके हमने पता किया। वहाँ हम लोगों ने 1-2 दिन वहाँ रुक के वहाँ पूरा मालूम किया हम लोगों ने कि हम लोगों के फीस अपडेट नहीं हो रही। सर हमसे 2 साल से फीस ली जा रही है मगर यहाँ फीस अपडेट नहीं की जा रही।